हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पॉलिटी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। दोस्तों, अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। दोस्तों, संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार देता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। दोस्तों, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्धारण कौन करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्धारण करती है संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसके पास है। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास अधिकार है भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 112 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है। दोस्तों, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों, भारत में संसद के पास अधिकार है किसी भी राज्य का नाम बदलने की अधिकार है संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है। दोस्तों, संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। अगला क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय है। दोस्तों, संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे के अपराह्न 1 बजे तक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष है। दोस्तों, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत
राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भरना आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना है? दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह है 5 लाख। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद है? दोस्तों अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, इन्हें कहा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया? दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 184 में विधान परिषद का उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 184 में। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 169 में है विधान परिषद का गठन, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। अगला क्वेश्चन है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 93 में संविधान के लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों मुख्यमंत्री राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? दोस्तों कभी नहीं हुई है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अगला क्वेश्चन है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? दोस्तों बजट पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? दोस्तों वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों 35 वर्ष। राज्यपाल बनने हेतु 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 5 वर्ष होता है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई है? राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश में ली गई है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? दोस्तों महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय देता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? दोस्तों 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों हैदराबाद की देशी रियासत ने संविधान सभा में प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी एससी के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? दोस्तों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लगाया गया था? दोस्तों इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? दोस्तों कभी नहीं हुई है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? दोस्तों विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? दोस्तों संसद को
मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है संसद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? दोस्तों 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? दोस्तों 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? दोस्तों लोकसभा में पास हो सकता है वित्तीय बिल। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? दोस्तों विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? दोस्तों पंजाब में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? दोस्तों राज्य सूची में है पंचायती राज विषय। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? दोस्तों भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस सदन को भंग नहीं किया सकता है? दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन देखता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद देखता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? दोस्तों संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया सकता है? दोस्तों संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल हो सकता है? दोस्तों 6 माह का अंतराल हो सकता है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच। अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों संसद सांसदों के वेतन का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति के पद का चुनाव संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? दोस्तों 6 माह के लिए राष्ट्रपति का पद रिक्त रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? दोस्तों विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये थे 150 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।